हेलो। यस, आई एम हियर। कैसे हो आप लोग? आ गया मैं फाइनली जनवरी के एक अच्छे खासे लंबे समय के बाद। आई एम हियर एंड चलो गाइस, अब आते हैं आज के वीडियो मुद्दे पर। ओह यस, आ गया नीचे। तो यार मैं ना बहुत दिनों से एक न्यूज़ देख रहा था। आई थिंक वो न्यूज़ को आया हुआ बहुत टाइम भी हो गया, वो तो अब फेक भी साबित हो गई है। थैंक गॉड, थैंक गॉड न्यूज़ फेक है। तो गाइस आई थिंक आपको थोड़ी बहुत खबर होगी कि एक फेक न्यूज़ आई थी बीच में कि आफ्टर 37 ईयर्स हमारा प्यारा डोरेमोन, जो एनिमेटेड कार्टून है या फिर एनीमे है, जो भी आपको जो कहना कर लो, वो टीवी पे आना बंद हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये सही में हो रहा है? इज़ दिस अ रियल न्यूज़? फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा और स्क्रॉल किया, एक दो बंदे ने थोड़ा सा रीपोस्ट भी किया उसको, और भी बहुत सारे इंस्टाग्राम के जो हैंडल्स होते हैं उन्होंने भी फिर से पोस्ट फिर से डाला। तो गाइस वो, और सही में गाइस मैं बता रहा हूँ, आई थिंक वो न्यूज़ का टाइम भी हो गया। वो आया था गाइस इसी शुरू के जनवरी के डेट में ऐसी न्यूज़ आई थी एक। एंड गाइस उस न्यूज़ से सही में मैं दिल टूट गया था कि लाइक आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर लाइक डोरेमोन इज़ वन ऑफ माई चाइल्डहुड कार्टून्स, और अब वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर न्यूज़ आ रही है कि अब वो टीवी पे आना बंद हो जाएगा। और और जब भी न्यूज़ आई थी आई थिंक उससे एक दो घंटा पहले ही मैं डोरेमोन उठ के मैं अपने काम वाम करने गया था, और बीच से मेरे को मैसेज आता है कि आफ्टर 37 ईयर्स डोरेमोन टीवी पे नहीं आएगा। एंड आई वॉज भाई उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा सैड था, मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा दिल में थोड़ा बैठ गया था। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आई थिंक उसी के 4-5 दिन या फिर एक हफ्ते बाद फिर से वो न्यूज़ आती है कि वो न्यूज़ फेक थी। एज लाइक काइंड ऑफ फेक थी कि वो जो डोरेमोन, एक मिनट ठंड लग रही है मेरे को। हाँ ये काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा फैशन है, बट मेरे को इतनी भी ठंड नहीं लगी। बाद में को रियलाइज़ हुआ कि डोरेमोन का जो न्यूज़ आया था कि वो सिर्फ आई थिंक इंडोनेशियन जो टीवी चैनल्स होते हैं उन पर ये डोरेमोन कार्टून अब नहीं आएगा। खैर आई एम ऑल्सो सैड फॉर द इंडोनेशियन कंट्रीज़। आई एम सो सॉरी कि आपके चैनल पे डोरेमोन नहीं आ पाएगा। ये सब तो चलो ठीक है। तो इस ये जो डोरेमोन का जो मैंने जो एग्जांपल दिया, मैं उससे आपके थ्रू क्या कन्वे करना चाहता हूँ। द थिंग इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। आपने काफ़ी सुना होगा कि मेरे को यार नॉस्टैल्जिया होता है उस चीज़ को, या फिर आप कहीं पे रैंडमली एक बहुत ही पुराने पार्क में जाते हो जहाँ जहाँ आप अपने बचपन में जाया करते थे। वहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो मतलब जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते थे। या फिर किसी एक पुराने प्लेस पे आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ गए थे। तो गैस ऐसे ऐसे चीज़ों को देखकर ना काफ़ी वो पुराने टाइम पे आप पीछे चले जाते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी देर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट होता है वो, कि ओहो मैं अपने पुराने दिनों को याद कर पा रहा हूँ, मैं अपने वही सराउंडिंग्स को याद कर पा रहा हूँ जो मैं अपने बचपन में फील करता था। एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट हुआ करता था, इधर दुकानें थी उधर दुकानें थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था। बट फिर जब आपको रियलिटी हिट होती है कि मतलब जब आप अपनी इस करंट रियलिटी पे फिर आप आते हो और फिर रियलाइज़ करते हो कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर आप हो जाते हो सैड। एंड ये कहीं सैड होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बिकॉज नॉस्टैल्जिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट स्वीट एंड द मोस्ट पेनफुल मेमोरीज ऑफ अ ह्यूमन माइंड। बट गाइस द ट्रूथ इज़ दैट नॉस्टैल्जिया होना का एक नॉर्मल बात है। नॉस्टैल्जिया सबको ही होता है, मुझे भी बहुत बहुत है नॉस्टैल्जिया। बट गाइस you have to understand this, that nostalgia is slowly and very unknowingly is killing your life। और वो आपको अगर बात समझ नहीं आ रही तो लेट मी एक्सप्लेन। तो गाइस नॉस्टैल्जिया आपके लिए बुरा क्यों है? द फर्स्ट रीज़न दैट नॉस्टैल्जिया इज़ बैड फॉर यू, नॉस्टैल्जिया नहीं आपको पुराने पिछले वक्त में ले तो जाता है, लेकिन जब आप नॉस्टैल्जिया से वापस आके आप अपनी रियलिटी में आते हो, देन यू आर वेरी सैड कि आपके आसपास फिर से वही सब चीज़ें हैं, वही रेगुलर सी घटिया ज़िंदगी जी रहे हो आप। वो आपको फिर से आपको ना वही वही मैं कह रहा हूँ, रियलिटी हिट, आपको फिर से रियलिटी हिट होती है। रियलिटी फिर से हिट होना, तो उसके बाद उसी चीज़ पे दुख ही होना। लिटरली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लिटरली रो पड़ते हैं कि यार मेरी, यार वो मैं पूरा ना
मैं पुराना सब कुछ चला गया, मैं अब अपनी वो ज़िंदगी जी ही नहीं पाऊँगा कभी। मैं पता नहीं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं वही रूटीन से मर्रा की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट टू गो बैक। गैस ऐसी फीलिंग आती है, मुझे भी बहुत बार आई है। ट्रस्ट मी गैस, हार्श रियलिटी इज़ कि आप इस बारे में लेके कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट इन योर हैंड्स। या फिर आपके पास वो, जैसे डोरेमोन का एग्जांपल दे दूँ कि अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, आपने डोरेमोन के उसमें तो देखा होगा था फेमस नोबिता का वो ड्रॉर, जिसमें वो सिर्फ ड्रॉर ऐसे खोलता है और टाइम मशीन का पूरा एक वाइड आया था, फिर उसमें कूद कर टाइम मशीन में फिर से पीछे चलाता है अपनी मेमोरी से रिवॉच करने के लिए। मैं भी बस ऐसे ही विश करता हूँ कि मैं जब ये खोलूँ तो इसमें इन कपड़ों के अलावा एक ऐसा ही टाइम मशीन का एक वॉइड आ जाए और मैं उसमें अंदर घुस कर टाइम मशीन में बैठूं और अपने पीछे पास लाइफ में जाकर उसी मोमेंट को रिलीव करूं। पर गाइस द सैड ट्रूथ इज़ कि हम में से ये चीज़ कोई नहीं कर पाएगा। लिटरली देयर इज़ नथिंग लाइक फॉर नाउ, देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एज टाइम मशीन या फिर टाइम ट्रैवल और वो ऐसे खोल के वॉशिंग मशीन खोल कर उसके अंदर घुस कर टाइम मशीन में ट्रैवल करना। तो वैसे अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। तो जब तक ये चीज़ें पॉसिबल ना हो, अपने आप पर नॉस्टैल्जिया को अपने आप पर हावी होने मत देना। बिकॉज गाइस दिस इज़ ट्रैप दैट यू कैन से अ नॉस्टैल्जिया ट्रैप, कि ये आपको आगे बढ़ने से, आपको सक्सेसफुल होने पर रोकता है। आप अपनी आगे की थिंकिंग नहीं कर पाते, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, आप उसी पुराने मेमोरी पे ले गए थे कि मैं बचपन में कितना क्यूट था, फिर ये था, मैं लोग मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, ये सब करते थे, वो सब करते थे। बट नाउ यू आर अ वेरी इन अ बैड सिचुएशन एंड आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, आई यू ऑल हैव माई सिंपैथीज, ठीक है। बट द सैड ट्रूथ इज़ कि इट इज़ वॉट इट इज़ गाइस। रियलिटी यही है कि आप अभी जिस करंट स्टेट पे हो, अच्छे जी रहे हो, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आप बुरी ज़िंदगी जी रहे हो, आई डोंट केयर। बट जो सिचुएशन आपकी अभी है, आपको उसी में ही जीना पड़ेगा। आपको अपने जिस ज़िंदगी में आप रह रहे हो, अगर आपको उस ज़िंदगी से आपको नफ़रत है एंड यू डोंट वांट टू स्टे हियर, तो आपको गाइस यू हैव टू एक्सेल। ये मतलब आपको ऐसी सोचना, आपको ऐसी सोच रखनी पड़ेगी कि मैं इस ऐसे मतलब मैं इस जगह से कैसे निकलूँ कि मैं इससे बेटर लाइफ जी सकूँ। आपको पीछे नहीं जाना, आपको आगे सोचना है। ये बात है गाइस। हमने ये तो बात कर ली कि नॉस्टैल्जिया हमारे लिए बुरा है और नॉस्टैल्जिया हमें हमें पिछड़ा रखता है, ना कि ये सोचने में कि हम आगे बढ़ें। लेकिन गाइस द पॉइंट इज़ कि हमें नॉस्टैल्जिया होता क्यों है? कभी सोचा है आपने? बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि गाइस ये ना मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारा नॉस्टैल्जिया इज़ नॉट प्रोग्राम्ड। ये रैंडमली किसी भी चीज़ को देखकर ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है। ये क्यों होता है, वाई इट हैपन, अब एग्जैक्ट रीज़न तो कुछ नहीं पता कि क्या कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है। बट द समरी इज़ कि हमारा जो ब्रेन जो है ना गाइस, ये हमारे ओल्ड मेमोरी से वो मेमोरीज हमारी हमें फिर से रिमाइंड करती है जो कि अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, ब्रेन कैसे खेलता है हमारे साथ कि हमारा ब्रेन सिर्फ उन चीज़ों को दिखाएगा जो कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं। मतलब जैसे मेरे लिए 2000 आई थिंक 18 या फिर 2024 वॉज वन ऑफ माई वर्स्ट ईयर्स। बट जब भी मुझे उन चीज़ों का जो ख्याल आएगा वो है कि 2017 में दोस्तों के साथ बहुत इन्जॉय किया था। स्कूल में लाइक आई वॉज वेरी गुड। मैं स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था और उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था। और 2024 में मुझे इस चीज़ का याद आया कि मैं कॉलेज में था, कॉलेज में काफ़ी मस्ती की थी और अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ मैं भी घूमने गया था। मुझे वो चीज़ याद आएंगी। बट गाइस मुझे पता है कि 2018 और 2024 मेरे लिए कितना बुरा था। मुझे एक्चुअल जब वो चीज़ें सब याद आती है ना, तो गाइस मुझे समझ आता है कि अच्छा बेटा, मेरा दिमाग मेरा भाई बहुत शाना है, इतना बोला समझता उतना है नहीं। और गाइस अगर आपको मेरे बारे अगर कभी सुनना है मेरे 2017 और 2018 2024 की कहानी, तो आप मुझे बता सकते हो गाइस, मैं उसके लिए अलग से डिफरेंट एक वीडियो बना दूंगा, ओके। और गाइस नौचल्या भी तभी होता है गाइस कि जब आप ना अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ एकदम हड़बड़ हो रखा है, आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रखा है ना गाइस। अगर आप कभी भी एक जगह पे बैठ गए या फिर ऐसे बस घूर रहे हो, तो आपको सडनली एक पुरानी मेमोरी याद है कि वो क्या 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 दिन थे, वो मैं इधर घूमता था उधर घूमता था। वो तो वो भी एक बहुत एक काफ़ी एक खेल है आपके दिमाग का कि जब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपका दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो,
तो ये आपका दिमाग एक नॉस्टैल्जिया के वो होता है ना डोपामिन और ऑक्सीडेंट, उन केमिकल्स को रिलीज धीरे धीरे रिलीज़ करने लगता है ताकि आपको अच्छा फील हो। अब गाइस ये नहीं करा कि बहुत बुरी चीज़ है या फिर आपको इसे हेट करना चाहिए, मैं हेट करने में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट मतलब ऑफकोर्स नॉस्टैल्जिया कोई मतलब भगवान ने फिर हमारे नेचर ने हमें हम ह्यूमंस को वैसे ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया होगा ना, तो दैट्स वाई बीइंग नॉस्टैल्जिया इज़ अ नेचुरल थिंग। ये लिटरली हर एक लिविंग बीइंग को ये चीज़ें होती है। लाइक तुम अपने डॉग को किसी पुराने जगह पे ले जाओगे, वो एकदम उछल उछल के भागने लगा कि यार मैं तो इधर आया था, मैं पर अब ये चीज़ें क्या हुई है। तो वैसे ही हम ह्यूमंस भी नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रस्ट मी, जब नॉस्टैल्जिया जब होता है ना, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती है इन योर बैड टाइम्स, तो ये आपको काफ़ी हेल्प भी कर सकते हैं इफ़ यू यूज़ इट स्मार्टली। कि अगर आप नॉस्टैल्जिया में खो ना जाओ बिल्कुल, या फिर नॉस्टैल्जिया आपको ही एकदम पकड़ के रख दे कि भाई तुझे अपनी पुरानी मेमोरीज में वापस जाना है, तू अपने करंट लाइफ में नहीं जी सकता। तो इस नॉस्टैल्जिया अगर स्मार्ट वे में यूज़ करो तो नॉस्टैल्जिया आपके स्ट्रेस, अगर जो स्ट्रेस्ड वाली ज़िंदगी जी रहे हो ना आप, उसको काफ़ी रिड्यूस करते हैं। नॉस्टैल्जिया उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नॉस्टैल्जिया आपको थोड़ा सा ना आपको बूस्ट करता है थोड़ा सा, कि आपके मतलब एक होप देता है आपको कि कोई नहीं यार, मतलब अभी मेरी ज़िंदगी ख़राब है, बचपन में कितनी इजीली हर एक चीज़ें कर लेता था मैं, कितना ब्राइट स्टूडेंट था, मैं अभी भी कुछ सोचूंगा और आई विल गेट आउट ऑफ दिस। नॉस्टैल्जिया आपको ऐसे भी हेल्प कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो इस यूज़ नॉस्टैल्जिया एज अ वेपन। नॉस्टैल्जिया एक्चुअली में काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं शुरू में कहा था कि यू हैव टू हेट दिस और यू नॉस्टैल्जिया ये वो, बट एक्चुअली नॉस्टैल्जिया इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। मैंने कुछ पॉइंट्स पकड़े कि वाई नॉस्टैल्जिया ट्रैप इज़ हार्मफुल फॉर यू, बट यू कैन यूज़ इट वाइजली। ओके, अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे हुआ था 2017 और 2024 की कहानी भी आपको सुनिए, आई कैन गिव यू दैट इज़ नॉट इशू। ओके गाइस, बाय। 2024 की कहानी भी आपको सुनिए, आई कैन गिव यू दैट इज़ नॉट इशू। ओके गाइस, बाय।